हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, आज सबकी नज़र रहने वाली थी इरेडा पे, क्योंकि इसका रिजल्ट आया था और इरेडा ने आज शानदार ओपनिंग की थी। सीधा 9% ऊपर हुआ था, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई कि वो 4.5% डाउन आ गया। हालांकि अभी भी 2.5% ऊपर है क्लोजिंग के टाइम पर, लेकिन फिर भी टॉप से 4.5% डाउन आ गया और एक टाइम पे 6% के आसपास डाउन आ गया था। तो ये क्यों हुआ, ऐसा रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिज़ल्ट आने से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों थी। तो इरेडा की रिज़ल्ट की कुछ हाइलाइट्स थी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो 30% ऊपर आया था, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। एक्सपेक्टेशन थी 369 के अराउंड, लेकिन ये आया था 383 करोड़। रेवेन्यू भी ज़्यादा था 32%, जो कि अच्छी बात है। लोन सैंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, लोन देती है, तो इसमें बहुत चीज़ें देखनी होती है। लोन डिस्बर्समेंट भी अच्छी थी, लोन बुक भी अच्छी थी, नेटवर्थ ठीक है 44% है। और सबसे बड़ी बात कि एनपीए फाइनेंस कंपनी में बहुत ज़रूरी होता है। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब कि आपने लोन दिया है किसी को और आगे से मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वो चीज़। अब पहले क्या था, 161% था, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अभी ये हो गया 0.95%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब अच्छा था। इसकी वजह से क्या होना चाहिए था कि स्टॉक बहुत ऊपर जाना चाहिए था, और स्टॉक गया भी ऊपर। स्टार्टिंग में ऊपर गया, लेकिन बाद में नीचे आ गया। उसका रीज़न ये देख लेते हैं। एक ब्रोकरेज फर्म ने क्या बोला है कि इरेडा शेयर 60% नीचे होना चाहिए। कौन सी ब्रोकरेज है? फिलिप कैपिटल। इन्होंने बोला है, ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल हैज़ रिटेन्ड देयर सेल रिकमेंडेशन ऑन इरेडा विद अ रिवाइज प्राइस टारगेट ऑफ 130। तो लगभग 58 से 60% नीचे होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने बोला है कि इरेडा जो है वो सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर चलते जा रहा है। मतलब कि कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है कि वो इतना ऊपर जा रहा है। जस्ट मार्केट पॉजिटिव चल रही है, फ्लोज पॉजिटिव चल रहे हैं, इसीलिए इरेडा ऊपर जा रहा है। तो इतना ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखोगे भी तो इरेडा एक साल में कितना 385% ऊपर है। और हालांकि नवंबर, एक साल हुआ नहीं इसको, 29 नवंबर को एक साल होगा, और तब से बहुत ऊपर चला गया है। तो दोस्तों, क्या है, 60% नीचे जा सकता है? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पहले आपको याद होगा केपीआईटी टेक के बारे में भी बोला था कि ये 60% नीचे होना चाहिए, और वो एक ही दिन में 16% भी गिरा था। लेकिन दोस्तों, वो उतना नीचे नहीं आ पाया। तो परफॉर्मेंस अच्छी है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर मिल रहे हैं, इसीलिए इरेडा मेरे हिसाब से ऊपर जा रहा है। और अगर पर्सनली देखा जाए तो आज इसने 300 पार कर लिया है। और पर्सनली मुझे क्या लगता है कि जैसे मैसगॉन रॉक और कोचिन शिपयार्ड अभी कितनी ऊपर चले गए। मैसगॉन रॉक तो 5000 तक पहुंच गया था, वो भी एक टाइम पे 165 का था। तो मुझे इतना पोटेंशियल नज़र आता है कि इरेडा भी वहां तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय है, आप अपना स्टडी करके ही जाना, क्योंकि आपको किसी की कहने पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती जब तक आप खुद स्टडी नहीं कर लेते। नेक्स्ट एक और स्टॉक को कवर कर लेते हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी। आज तो 5% का अपर सर्किट, और एक साल में अगर देखोगे तो 244%, बहुत ही शानदार रिटर्न है। 5 साल में 1002%। काम किस में करता है? रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। और दोस्तों, आज के दिन की इसमें तेज़ी, जो अपर सर्किट ही लग गया, उसका रीज़न क्या है कि इसका स्प्लिट अनाउंस हुआ था। उसकी रिकॉर्ड डेट है, कब है? 18 जुलाई। तो मतलब कि आज 16 जुलाई हो गई है, 18 जुलाई को इसकी रिकॉर्ड डेट है। और 1:2 का स्प्लिट मिलेगा, मतलब आपके शेयर डबल हो जाएंगे। 100 शेयर है तो आपको 200 शेयर मिल जाएंगे। प्राइस ऑब्वियसली आधा हो जाएगा, लेकिन स्प्लिट होना अच्छी बात क्यों होती है? अगर तो बिजनेस अच्छा कर रही है ना कंपनी, तो आज स्प्लिट होगा, आपके पास 100 शेयर है, वो 200 हो जाएंगे, लेकिन प्राइस जो है वो 2000 से 1000 रह जाएगा। लेकिन जब कल को फिर 2000 हो जाएगा ना प्राइस, तो आपको फ़ायदा होगा। मतलब कि उससे क्या है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपके पास मान लो 1000 रुपये हैं और ये स्टॉक 2000 का है, तो आप नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास 1000 है और स्टॉक भी 1000 का हो गया, तो आप खरीद सकते हो। तो इसीलिए स्प्लिट या बोनस लाया जाता है कि लिक्विडिटी अच्छी बनी रहे। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी का काम अच्छा है, रिन्यूएबल सेक्टर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो उस हिसाब से तो अच्छा है। नेक्स्ट एक और स्टॉक बात कर लेते हैं, जेन टेक्नोलॉजी। इसने भी आज 5% का अपर सर्किट लगाया। अब बोनस स्प्लिट जैसा इसमें कुछ नहीं है। रीज़न बता देते हैं, पहले एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छी खासी है। लेकिन ये देखिए, ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही कंसिस्टेंटली चलता रहता है, थोड़ा सा डाउन भी आता है, लेकिन फिर से एकदम से धीरे धीरे करके ऊपर आता है। तो ये स्टॉक ऐसा है।
और ये स्मॉल कैप तो नहीं, अभी मीडियम कैप पहुंच गया है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। पहले स्मॉल कैप होता था, लेकिन फिर भी इसका नेचर कैसा रहेगा, अप डाउन वाला। और आज क्यों ऊपर गया है, जेन टेक्नोलॉजी शेयर इन 5% अपर सर्किट ऑन लॉन्च ऑफ 4 न्यू डिफेंस प्रोडक्ट। तो 4 नए डिफेंस के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो कि जिनका नाम ये रहा। फ्यूचर इसका देखा जाए मुझे पर्सनली ब्राइट लगता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में सरकार बहुत काम कर रही है और हमारा फ्यूचर जो है वो ड्रोन सेक्टर में अच्छा हो सकता है, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा पोटेंशियल नज़र आता है। तो दोस्तों आप स्टडी कर सकते हो इसको भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं HDFC AMC की। आज देख सकते हो अर्निंग कॉल थी 5 बजे और रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन रिज़ल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद ही आया है शायद। तो जो आज की परफॉर्मेंस है इसका रिज़ल्ट से कोई लेना देना नहीं है। 0.67% ऊपर थी। एक साल में देखोगे तो 76% की ठीक ठाक रिटर्न है, 5 साल में सिर्फ 81% की। पहले यहाँ पे 2019 में आया था, शायद 2018 में आया था, हाँ जी देखिए 2018 में आया था। और उसके बाद से आते ही ये काफ़ी ऊपर चला गया, उसके बाद से फिर से नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे। लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे बढ़ रहे हैं तो AMC कंपनीज़ का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट लगता है। रिजल्ट कैसा है वो देख लेते हैं। HDFC AMC Q1 नेट प्रॉफिट जम 26% टू 604 करोड़, स्टॉक अप बाय 8%। तो दोस्तों 604 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू कितना आया है, 775 करोड़ का, 34% अप पे रेवेन्यू में, वो भी अच्छी बात है। तो क्या एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं किया है, ये तो हमें कल ही पता चलेगा कि मार्केट इसको कैसा वेलकम करती है। अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस मैंने आपको मैक्सिमम दिखाई दी है ऊपर नीचे, लेकिन AMC कंपनी म्यूचुअल फंड का बिज़नेस थोड़ा अच्छा चल रहा है आजकल, लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका फ्यूचर भी अच्छा हो। लेकिन आज के दिन 0.67% की तेज़ी थी और इसके नंबर मार्केट को कैसे लगते हैं वो हमें कल ही देखने को मिलेगा। तो कल आप HDFC AMC में फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट एक और HDFC की कंपनी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो ये भी आज 0.31% ऊपर थी। अगर अपने लो से देखा जाए, लो से हाई तक जाया जाए तो 2.5% ऊपर थी, लेकिन बाद में फिर से प्रॉफिट बुकिंग, और इसका रिजल्ट मार्केट के चलते ही आ गया था। रिजल्ट क्या आया है वो देख लेते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस Q1 नेट प्रॉफिट जम्प्स 15% ऑन ईयर टू ईयर टू 479 करोड़, मीट्स एस्टीमेट। तो इसमें तो बता भी दिया है कि एस्टीमेट मीट हो गए हैं, और हाँ एस्टीमेट मीट हुए हैं तभी तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था रिजल्ट आने के बाद, लेकिन बाद में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई और लगभग 1.5% ये नीचे आ गया। लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस भी अच्छा है। और लोग मतलब पहले क्या होता था, बीच में लोग क्या करते थे कि सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते थे, टर्म इंश्योरेंस लेते थे, लेकिन अभी लोगों को समझ आने लगा है कि लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस भी ज़्यादा लोग ले रहे हैं, और जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही इनके बिज़नेस के लिए अच्छा है। तो रिज़ल्ट कैसा आया वो हमें पता चल गया है, रिज़ल्ट मार्केट में कैसा है वो भी पता चल रहा है, लेकिन कल असली पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट को कैसा वेलकम करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ऊपर भाग जाए, ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक ठाक रिज़ल्ट है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही चल रही है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सिदिका कोटिंग। इसमें भी आज देखो अगर 5% का अपर सर्किट लगा है, अगर आप देखोगे तो पहले तो धीरे धीरे ट्रेडिंग हुई फिर ऊपर ही चला गया। इसका रीज़न भी देख लेते हैं कि अपर सर्किट क्यों लगा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी बहुत छोटी है, सिर्फ 99 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 है, ओपन 307 पे हुआ था, प्रीवियस क्लोज भी 307 पे था। उसके बाद आज आप देख ही सकते हो कि अपर सर्किट लग गया, 322 तक पहुंच गया। और दोस्तों अपर सर्किट क्यों लगा है, क्योंकि कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, और बोनस की रिकॉर्ड डेट बोनस डेट क्या है, 19 जुलाई। 1:1 का बोनस है, मतलब शेयर डबल हो जाएंगे। और दोस्तों आपको मैंने फिर से बता ही दिया था पहले कि छोटी कंपनी, सिर्फ 99 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बोनस के चलते नहीं जाना, आप स्टडी करो, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।